इस विधानसभा का कई गो पंचायत है, कई गो ब्लॉक में हिस्सा है, वो ज्ञान नहीं है कैंडिडेट को। मैंने संगठन में कभी काम किया नहीं, क्षेत्र में कभी घूमा नहीं। यदि अर्जुन मुंडा आदिवासी कल्याण योजना भी एक दो लाता, पत्नी को जो है घुमा देता ना, तो कुछ तो लोग जानता। हाँ, ये अनुकंपा वाला न हुआ। मैंने अर्जुन मुंडा के नाम पर आया तो अनुकंपे न हुआ, अपना क्रेडिट से तो नहीं आया। तो लग रहा है कि पोटका से संजीव सरदार ही जीतेगा, क्योंकि टिकट बंटवारा में मेनका का टिकट काट दिया और जो सरदार लोग का वोट वोट बैंक ज्यादा है, तो सरदार ही निकलेगा। संजीव सरदार जान जाइए जी। हाँ, यदि झारखंड पार्टी है तो लोग उसी को समर्थन करेगा, जिसके राज्य में रहेंगे उसी को न समर्थन करेगा। होना चाहिए, परिवर्तन जरूर होना चाहिए। परिवर्तन होने से क्या है कि विकास का काम कुछ बढ़ेगा। हमारा पोटका क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यहाँ पर हर चीज का समस्या है। अभी तक क्या क्या मुख्य समस्या है? अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। इस वक्त खड़ा हूं मैं बागबेड़ा में। पोटका विधानसभा का ये क्षेत्र है और बाजार लगा है। देखिए यहाँ पे बागबेड़ा का ये माहौल है और पोटका विधानसभा है। मुख्य जो मुकाबला यहाँ पर है, संजीव सरदार जो वर्तमान में विधायक हैं जेएमएम के, और भारतीय जनता पार्टी से इस बार मौका मिला है मीरा मुंडा को। नाम आ रहा था मेनका सरदार का, लेकिन उनका टिकट कट गया और मीरा मुंडा को मौका मिला। तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ के जो मतदाता हैं, हर वर्ग के मतदाता, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनसे बात कर रहे हैं और जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मतदाताओं का रुझान किस ओर है। पोटका विधानसभा से इस बार तो लग रहा है कि पोटका से संजीव सरदार ही जीतेगा, क्योंकि टिकट बंटवारा में मेनका का टिकट काट दिया और जो सरदार लोग का वोट बैंक ज्यादा है, तो सरदार ही निकलेगा, संजीव सरदार। नहीं तो मेनका सरदार को टिकट अगर मिला रहता तो हाँ, मेनका सरदार या यहाँ का जो और भी उससे संगठन से या बीजेपी का जो इस क्षेत्र का जो वो बीजेपी से होता तो जीत सकता था, लेकिन अभी बड़ा मुश्किल है। तो ये स्थिति तो मैंने परिवारवाद का आरोप सब जगह जो है उतार दे रहा है, बाहर का पार्टी को लेकर के। इस तरह सारे झारखंड में ही वही स्थिति है। कम से कम 10-12 सीट पे लगता है आपका बीजेपी का जो आने वाला था वो नहीं आएगा। जैसे पूर्वी से भी, पश्चिम का भी वही हाल है, पूर्वी का भी वही हाल है, पोटका का भी वही हाल है। वहाँ से भी पूर्वी से भी जो पूर्व मुख्यमंत्री का जो टिकट दिया गया, वहाँ भी गड़बड़ हुआ है। वहाँ जो स्थानीय जो कार्यकर्ता थे वो लोग का बहुत धक्का पहुंचा है, इसलिए उस क्षेत्र में भी हाँ उसका भी प्रभाव पड़ेगा। उधर से शिवशंकर सिंह काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो इस तरह पूरे झारखंड का ही स्थिति गड़बड़ है। लगता है फिर जो है हेमंत सरकार आ जाएगा। भाजपा क्या लगता है? मेहनत करने पर हो सकता है, नहीं तो अभी तो संजीव सरदार भारी है। संजीव सरदार भारी है, अभी भारी। कैंडिडेट जो दिया गया है क्या उसके आधार पर कैंडिडेट को लेके क्या कह रहे थे? कैंडिडेट को लेके जिसको इस विधानसभा का कई गो पंचायत है, कई गो ब्लॉक में हिस्सा है, वो ज्ञान नहीं है कैंडिडेट को। मैंने संगठन में कभी काम किया नहीं, क्षेत्र में कभी घूमा नहीं। यदि अर्जुन मुंडा आदिवासी कल्याण योजना भी एक दो लाता, पत्नी को जो है घुमा देता ना, तो कुछ तो लोग जानता, तो वो तो कभी किया नहीं और कैंडिडेट बना दिए। तो जो मजबूरी का वोट होगा वो मिलेगा और कुछ मेहनत से मिलेगा, नहीं तो कह रहे थे अभी आप अनुकंपा वाला। हाँ, ये अनुकंपा वाला न हुआ। मैंने अर्जुन मुंडा के नाम पर आया तो अनुकंपे न हुआ, अपना क्रेडिट से तो नहीं आया। मेनका सरदार रहती थी स्थिति थोड़ा इससे भारी बेहतर हो। उसको घर घर के लोग दूगो जानता है, 5 गो समाज है तो दूगो जानता है, दूगो से परिचय है। एक भगवान के पूजा करने में भी उससे अच्छा आ जाता था। ये तो ऐसी एस्टुकेट टाइप का न हुआ।
वीआईपी बिल्डिंग में कोनो जाएगा, चप्पल निकालना पड़ेगा 2 किलोमीटर। ये कि हमको यही बुझा रहा है, जान जाइए जी, हाँ यदि झारखंड पार्टी है तो लोग उसी को समर्थन करेगा, जिसके राज्य में रहेंगे उसी को न समर्थन करेगा। अच्छा, जेएमएम थोड़ा आपको बेहतर दिख रहा है हाँ अभी तक। हाँ हाँ। और मेनका सरदार को ये लोग भाजपा की तरफ से टिकट नहीं मिला है विधायक की यहाँ, तो नहीं रहने का कुछ लगता है कि प्रभाव तो पड़ेगा? जब टिकट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? टिकट अब वोटर तक जिसको पाएगा उसको दे ही देगा वोट, वो अपना वोट बेकार थोड़ी जाने देगा, दे ही देगा किसी न किसी को। उनको टिकट नहीं मिला तो पार्टी के लिए वही हो गए, बूढ़ी हो गए, इसलिए कि क्या आपसे तो पार्टी न जाने वहाँ बिकता है टिकट था। क्या लग रहा है इस बार? भाई ये सवाल उठता है, ये इलेक्शन में जिस तरह का रेवड़ी बट रहा है जनता के बीच में, तो ये क्या रिजल्ट देगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कुछ भी हम नहीं कह पाएंगे, कारण कि सब कोई बोलता हम इतना देंगे, कोई बोलता हम इतना देंगे, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से ये कोई नहीं बता रहा। इतना साल से आप रहे इस क्षेत्र में, कितना विकास अब तक हुआ है? क्या लगता है कि क्या कमी रह गया है? कमी तो कुछ नहीं है नजर आ रहा, कमी तो कुछ नहीं नजर आ रहा है बाबू। अब रह गया सवाल कि सरकार यहाँ हर 5 साल 7 साल पर बदलता है, एक सरकार स्थिर तो चल नहीं रहे यहाँ, तो अभी नया सरकार कौन आएगा इसका मन में कुछ भी बोलना मेरे लिए मुश्किल है। क्या लग रहा है कि वही रिपीट होना चाहिए कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन जरूर होना चाहिए, परिवर्तन होने से क्या है कि विकास का काम कुछ बढ़ेगा, और जो तक किए हैं हो सकता है नया आने वाला सरकार उनसे कुछ ज्यादा करे। हम लोगों का तो मेन मुद्दा यही है कि हमारा पोटका क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यहाँ पर हर चीज का समस्या है। अभी तक क्या क्या मुख्य समस्या है? अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। अभी बरौदाघाट पुलिया का हाँ, अगर हम लोग अगर पैदल चलते हैं तो ठोस खा करके गिरते हैं। कल भैया जो है चलते चलते गिर गए ठोकर खा करके। ये स्थिति है। हाँ, विकास यहाँ है कहाँ विकास? मतलब अब तक तो दोनों पक्ष का सरकार रहा ना, चलिए तो दोनों का स्थिति देखिए, मेरा कहना ये कि सरकार कोई भी रहे मगर जनता का विकास सबसे जरूरी है। सरकार किसी का भी रहे, जेएमएम का रहे, बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, सीएम सीपीएम का रहे, किसी का भी रहे, मगर क्या कि मेन है विकास। उसका कमी दिख रहा है। विकास अभी तक तो माने कोसों दूर है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। तो उम्मीद है परिवर्तन का कि रिपीट। यहाँ परिवर्तन चाहिए हम लोग को, हम लोग परिवर्तन मांग रहे हैं बस। इधर साफ सफाई नहीं है, छठ पूजा दीपावली सामने आएगी है, रोड में देखिए तो पूरा कचरा ही रहते हैं। स्टेशन से लेकर बरौदाघाट जाए तो आपको कचरा ही दिखेंगे। बागबेड़ा में साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, मुद्दा तो होना चाहिए, साफ सफाई नहीं है ना। और ये सड़क वगैरह की क्या स्थिति है आप लोग? स्थिति जो आप देख रहे हैं वही है, आधे समय तो आप देखबे किए है। तो क्या लग रहा है कि मतलब जो वर्तमान विधायक थे कितना काम हुआ है, संतुष्ट है? इधर तो काम ही नहीं हुए भी है, इस क्षेत्र में काम नहीं है। हमको दिखबे नहीं किया। इस क्षेत्र में कोई झांकने तक नहीं आया, जीत गए उसके बाद झांकने तक नहीं आया। इलेक्शन से पहले बोला रात के 12 बजे भी बुलाएंगे तो आ जाएंगे, एक बार भी नहीं हुआ। 5 साल बीतने जा रहा है, अभी तक एक दर्शन नहीं है। बरौदाघाट चौक पे भी आ गए, कम से कम मेनका तो आती थी कम से कम यहाँ से। अच्छा, आज बरौदाघाट का पुलिया बंद है, छठ घाट का निर्माण मतलब पुलिया बंद है, हर चीज के लिए दिक्कत है। अगर कोई पेशेंट को लेकर जाना पड़े बरौदाघाट से अगर टीएमएच के लिए, वो आधा रास्ता में स्पॉट डेट कर जाएगा, वो नहीं पहुंच पाएगा इमरजेंसी में। मतलब वर्तमान विधायक नजर ही नहीं आ रहे हैं। कोई नजर ही नहीं आया, 5 साल बीत गया, पुलिया तक का विकास नहीं हो पाया। नहीं, मेनका सरदार को टिकट नहीं दिया, उसमें तो बहुत बड़ा तकलीफ का बात है। इस क्षेत्र में मेनका का गढ़ था, इस क्षेत्र में मेनका ही का गढ़ था। मीरा मुंडा जी को कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, ऐसे कैसे कोई वोट दे देगा किसी को कोई भी? थोड़ा सा इसका इफेक्ट हाँ, पड़ेगा। मेनका को बहुत फर्क है। मेनका को एक तरफा, उसको बुलाइए तो हमेशा घर में तैयार रहेगी। उसका ऐसे विधायक इधर क्षेत्र में एक तरफा वोट गिरता है मेनका को बागबेड़ा क्षेत्र से। मेनका सरदार के नहीं होने का फर्क जरूर पड़ेगा। कुछ और मतदाता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। परिवर्तन होगा इस बार परिवर्तन होगा। हाँ, जरूर होगा। काम से आप लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं वर्तमान? नहीं, काम में सबसे बड़ा समस्या बरौदाघाट जो ब्रिज आज जो बंद पड़ी है, उसके कारण कितना आदमी को आने जाने का दिक्कत होता है। ना टेम्पू जा सकता है, ना कार जा सकता है। आज कम से कम 2 साल से पुल बंद है, जिसके कारण पब्लिक को कितना परेशानी, जितना घूम के आना पड़ता है। कम से कम 50 उधर मिनिमम डेली कम से कम 20-25 हजार आदमी का आना जाना होता है उस रूट से, उस पुलिया। हाँ, अभी छठ पूजा आ गया, कितना आदमी को परेशानी होगा, पैदल उतना आदमी को जाना पड़ता है। 5 साल में कितना